भाजपा नेता संजय टंडन हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं जो सांसद मनीष तिवारी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सांसद मनीष तिवारी के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 2 साल उन्हें कंप्लीट हो गए हैं, चंडीगढ़ से सांसद हैं वो। उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। टंडन जी, आप मनीष तिवारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, क्या सवाल आप उठा रहे हैं? देखो, मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि चंडीगढ़ की जनता पूछती है ये सवाल, कहाँ गए हमारे सांसद? वो कहाँ पे हैं जो साप्ताहिक नज़र आते थे, साप्ताहिक सांसद की भांति नज़र आते थे? आज उनको 2 साल पूरे हो गए हैं। कम से कम वो अपना कोई वाइट पेपर कोई निकाल लें तो सही भाई, कि मैंने क्या काम किए हैं, मैंने शहर की जनता के लिए क्या काम किए हैं, और किए हुए काम बताएं। सवाल पूछने वाले काम ना बताएं, मीटिंगें करने वाले काम ना बताएं। एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट क्या उन्होंने दिया है उसके बारे में बात करें। जब वो उनसे कोई सवाल पूछता है कि भाई साहब ये काम नहीं हुआ है, तो वो सीधा कभी ट्रांसफ़र कर देते हैं वो यूनियन टेरिटरी की तरफ, या ट्रांसफ़र कर देते हैं कारपोरेशन की तरफ। नीचे का काम इसलिए नहीं करना क्योंकि कारपोरेशन में मेंबर होते हुए भी उसकी मीटिंग में नहीं जाना। ऊपर का काम इसलिए नहीं करना क्योंकि वहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी के अगर होम मिनिस्ट्री के पास है तो आप होम मिनिस्टर के पास जाकर चंडीगढ़ की व्यवस्था के बारे में आप बात कर सकते हैं। अपने कार्य को पूरा कराने के लिए मंत्रालय में अफसरों के साथ मिलके उन जो कोई पेंडिंग काम है उनको पूरा करा सकते हैं। आप सिर्फ व्यवस्था का आनंद लेने के लिए हैं? क्या आप व्यवस्था में अपने प्रोटोकॉल्स को एंजॉय करने के लिए है? एक आम आदमी के लिए आप अवेलेबल नहीं हैं चंडीगढ़ में, उनके घर के अंदर सुख दुख में आप अवेलेबल नहीं हैं। आप शनिवार को दोपहर को पहुंचते हैं और रविवार को दोपहर को आप वापस चले जाते हैं। आपकी हाजिरी दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर है, लेकिन चंडीगढ़ के कोर्ट के अंदर आपकी हाजिरी बिल्कुल निल है। टंडन जी, आप कह रहे हैं उनकी हाजिरी है, वो तो लोकसभा में 95% उनकी अटेंडेंस है, और जितने भी मुद्दे चंडीगढ़ के हैं उन्होंने लगभग लोकसभा में सभी उठाए हैं और उन सभी मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से उठाया, ऐसा वो कहते हैं। जी, उनका बहुत आभार कि उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। मेरा सवाल ये है कि मुद्दों का सलूशन क्या दिया है। मेरा सवाल ये है कि वो पार्लियामेंट में जाते हैं, हाजिरी लगा के सवाल पूछने के बाद डिस्कशन से पहले भाग जाते हैं, अपनी कोर्ट में चले जाते हैं। दिल्ली में इसीलिए रहते हैं ताकि वो अपना व्यवसाय चला सकें, लेकिन जिन व्यवसायियों को चंडीगढ़ में उन्होंने वायदा किया था वो व्यवसायी उनसे पूछते हैं कि भाई साहब हमारा क्या काम हुआ। हम लोग वो जनता को सारों को लेके उनके जो लीज टू फ्री होल्ड के लिए उनसे वो बात करते हैं। हम उनकी एफआईआर के बढ़ाने के लिए हम कम से कम 15 बार उसकी डिस्कशन कर चुके हैं, ऑफिसर्स के साथ बैठ के कर सकते हैं। हम जो ईडब्ल्यूएस मकानों को मालिकाना हक दिलाने के लिए हम लोग रोज़ स्ट्रगल कर रहे हैं, वो क्यों नहीं अपने साथ आकर यहाँ पर बैठते, धरना लगाते? ये बातें करने के लिए तो उनके पास बहुत बातें हैं, और वो अभी तक तो मेरे को लगता है वो I&B मंत्री के तौर के ऊपर ही बिहेव कर रहे हैं। मेरे को बताइए, आपसे कभी बात करते हैं वो? उन्होंने आज तक कभी बैठकर आमने सामने बात नहीं करी, कभी जवाब नहीं दिया। आप हमारे को छोटी सी बात होती है, आप हमारा सवाल पूछ लेते हैं, हमारे से जवाब भी ले लेते हैं, हमारे साथ बैठ के चाय भी पीते हैं। आपको कभी चाय पूछी उन्होंने? मेरे को बताइए, आप जितने लोग हैं, मैं ये पूछता हूँ आप सबसे। अरे भाई, वो अपना यहाँ पर समझते नहीं हैं चंडीगढ़ को। जैसे उन्होंने लुधियाना के साथ किया, आनंदपुर साहब के साथ किया, यही वो चंडीगढ़ के साथ कर रहे हैं, और 3 साल उसके बाद नई जगह ढूंढने का वो प्रयास उनका शुरू हो चुका है। वो कहते हैं कि चंडीगढ़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, मैं सवाल उठा सकता हूँ, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखेगी, वो करेगी। चंडीगढ़ क्योंकि यूटी है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनके बहाने वहाँ पर बैठकर मेरे को बताएं, कभी होम सेक्रेटरी के पास बैठकर वहाँ पे कार्य कराने का प्रयास किया हो? कभी जॉइंट सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी के साथ बैठ के चंडीगढ़ के कार्यों को सॉल्व कराने का प्रयास किया? उसके लिए टाइम लगता है, उनके पास वो टाइम होता नहीं है। उन्होंने जाकर केस अपना लड़ना होता है, अपने पैसे कमाने होते हैं। कोई किसी के व्यवसाय पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अपना व्यवसाय करें। लेकिन जनता को जो आपने धोखे में रख के जो वोट लिए, ये जनता को आपने ये वायदे किए थे, ये कहाँ गए वो वायदे? जहाँ पर आपने कहा था कि ये आपको 1 लाख नौकरियाँ मिलेंगी, कहाँ गए वो वायदे जो आपने 1 लाख रुपया हर महिला को हर साल देना था? 8500 रुपये आपने उनके खाते में डाल के उस समय
में आपने उनको वोट लेकर उनको ठग लिया। आज वो जनता आपसे सवाल पूछती है तो आप इतने परेशान क्यों हैं? आपके पास सवाल का जवाब देने को सिर्फ शनिवार का दिन है। शनिवार को आप आते हैं दोपहर को और इतवार को दोपहर को आप चले जाते हैं। ये आपकी प्रेजेंस है चंडीगढ़ में। ये मत सोचिए कि लोग नोट नहीं करते हैं, लोग सब कुछ देखते हैं। बहानेबाजी वो हो सकती है कि ये यूनियन टेरिटरी है और वो है। आनंदपुर साहब के जब आप थे तो कांग्रेस की सरकार थी पंजाब के अंदर, तब आपने कौन से काम किए? आप जरा उसके बारे में जवाब दिए। आनंदपुर साहब की जनता आपसे सवाल पूछती थी, भगौड़ा एमपी के तौर के ऊपर आपके पोस्टर लगे थे वहाँ पे, उस समय क्या था? आज ये बातें करना, सवाल पूछना, वहाँ पे पार्लियामेंट में प्रेजेंस दिखाना, ये बातें एक तरफ हैं, लेकिन जो आपने वायदे किए थे, जो मैनिफेस्टो किया था, उसके लिए आपने क्या किया? आप बैठिए यहाँ पे, मरण व्रत पे बैठिए, जनता को लगेगा कि मेरा एमपी यहाँ पर मेरे लिए जो समय देने को तैयार है। आप बातें करके सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। टंडन जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग अभी भी आपके पास आते हैं और आपके पास समस्याएं उठाते हैं। आपको लगता नहीं कि ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि एमपी वो है लेकिन लोग समस्याओं को लेकर अभी भी आपके पास पहुँचते हैं क्योंकि वो अवेलेबल नहीं रहते? देखिए, मैं चंडीगढ़ की जनता के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मेरी अवेलेबिलिटी 24 घंटे उन सब साथियों के लिए है। लेकिन बेसिकली ये है कि मैं जो कर सकता हूँ वो मैं अपने तौर के ऊपर चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे देश की सरकार के पास जाकर मैं चंडीगढ़ की जनता के सवाल उठाता रहा हूँ और उठाता रहूँगा। मेरा सवाल है कि आज 2 साल कंप्लीट हुए हैं। मनीष तिवारी जी, ये 2 साल के अंदर आपने क्या किया है? सवालों के घेरे में जनता को गुमराह ना करें। आपने एंड प्रोडक्ट डिलीवर क्या किया है, अगर उसकी जानकारी जनता को दें तो बेहतर होगा। आपके तुरंत बाद उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है 2:30 बजे इसी का जवाब देने के लिए। आप क्या मानते हैं कि वो उनका जवाब क्या आएगा? उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी। उन्होंने किसी को डिप्यूट कर दिया है कि ये जवाब, टंडन ने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब दीजिए। उनके पास समय नहीं है कि वो मेरी बातों का खुद जवाब दें। वो बातों के जो साए के अंदर वो उलझाना चाहते हैं, वो अपने 4 जो है सहयोगियों को वहाँ पर बिठा देंगे। वो इसी चीज़ को वो बोलने को, इनके इतने सवाल पूछे हैं उसकी बात कर देंगे, जो आपने कहा इतने परसेंटेज उनकी हाजिरी है उसको बोल देंगे। ये सब जनता जानती है। आप आर्टिकल लिखने में आप ज़्यादा मुस्तैदी दिखाते हैं। आप जाकर ये केस को सॉल्व कराने के लिए आपने कितना समय दिया है? आप चंडीगढ़ की जनता के लिए उपलब्ध कब हैं, वो कहाँ पे रहा? जो आपने वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा कराने के लिए आपने क्या किया? वो महिलाएं जिनसे आपने झूठ बोलकर वोट लिया था, वो महिलाएं आज आपसे सवाल पूछती हैं कि मेरा 1 लाख रुपया कहाँ गया? तो बड़े सवाल किए हैं भाजपा नेता संजय टंडन ने कि 2 साल में उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें कुछ भी काम नहीं हुआ और चंडीगढ़ पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।